नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। बाड़ी में धूमधाम से निकाली भगवान श्री राम की शोभा यात्रा, जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। भगवान श्री राम जन्मोत्सव कार्यक्रम के उपलक्ष्य में रविवार को धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में सर्व हिंदू समाज को साथ लेकर श्री राम शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा बाड़ी शहर की परशुराम धर्मशाला से पुष्पमालाओं से सजे भव्य रथ में स्थापित रामलला की दिव्य प्रतिमा एवं स्वरूप बने हनुमान जी की शोभा यात्रा की संयोजक एवं बाड़ी भाजपा मंडल के अध्यक्ष वंदना शिवहरे, संरक्षक डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, संदीप पुजारी, तेज कुमार पारसर द्वारा पूजा अर्चना कर भव्य रथ में बिठाकर शोभा यात्रा प्रारंभ की गई। श्री राम शोभा यात्रा परशुराम धर्मशाला से शुरू होकर महाराज बाग सर्कल, भारद्वाज मार्केट, अस्पताल चौराहा, सीताराम बाजार, मदरसा चौराहा, लोहार बाजार, सदर बाजार, घंटा घर, किला गेट से बाईपास होते हुए परशुराम धर्मशाला पर इसका समापन किया गया। शोभा यात्रा का शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ दिव्य भव्य स्वागत किए गए, जिसमें भारद्वाज मार्केट पर, अंबेडकर पार्क पर, सीताराम बाजार में पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत सम्मान किया गया। इसी तरह लोहार बाजार में पार्षद अकबर खान द्वारा रामनवमी शोभा यात्रा का शरबत पिलाकर गुलाब के फूलों की पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत सम्मान किया गया, जो हिंदू मुस्लिम एकता और संप्रदाय सौहार्द की शानदार मिसाल पेश की गई। लोहार बाजार में ही अनिल बंसल और उनकी धर्मपत्नी माधुरी बंसल द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर शोभा यात्रा की संयोजक वंदना शिवहरे सहित उपस्थित सभी महिलाओं का माला पहनाकर स्वागत किया गया। सीताराम बाजार में कांग्रेसी नेता प्रशांत सिंह परमार ने अपने समर्थकों के साथ और बसेड़ी चौराहे पर विष्णु सिंघल, सनूरा वाले, राकेश गर्ग कंपनी परिवार, दिनेश बागथरिया, नेवी पब्लिक स्कूल के संस्थापक दारा सिंह पचौरी द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इसके अलावा जगह जगह पर पुष्प के साथ शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में बच्चे, युवा और बुजुर्ग भगवान राम की जयकारे लगाते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से निकले। शोभा यात्रा दिव्य रूप से शहर में निकाली गई है, जिसमें प्रभु श्री राम की झांकी निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवा ध्वज लिए युवा जब प्रभु श्री राम के जयकारे लगाते निकले तो पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। पूरी शोभा यात्रा में पुलिस की रही पैनी नजर और चप्पे चप्पे पर रहा जाब्ता तैनात। बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार और बाड़ी थाना अधिकारी अमित कुमार के नेतृत्व में पुलिस की बेहतरीन पुलिसिंग देखने को मिली। किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना न घटित हो, इसके लिए पुलिस ने कई थानों की पुलिस को शोभा यात्रा में तैनात किया गया, जिसमें पुलिस के जवानों को शोभा यात्रा की सड़क मार्ग की छतों पर भी तैनात किया गया था। बाड़ी के मदरसा मोहम्मदिया की छत पर भी पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था और ड्रोन चलाकर पूरे बाजार की छतों पर पैनी नजर रखी गई थी। इस मौके पर शोभा यात्रा में दिनेश गर्ग बागथरिया, दिनेश गुर्जर, ऋषभ शर्मा, भाजपा जिला महामंत्री अनिल गोयल, दारा सिंह पचौरी, भगवान दास बंसल, नेताजी विष्णु महेरे, दिनेश गर्ग मामा, राकेश गर्ग कंपनी परिवार, रामवीर गुर्जर, पत्रकार प्रमोद मुदगल, हर्षराज पचौरी, पूनम शिवहरे, रोशनी शिवहरे, बॉबी परमार, आकाश कपरेला, डॉक्टर आशुतोष शर्मा, विशंभर परमार, महेश भटेले, डॉक्टर सिद्धदयाल मंगल, धीरज पाठक और प्रशासन की ओर से एसडीएम भगवत शरण त्यागी, बाड़ी तहसीलदार उत्तम चंद बंसल सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। आज श्री राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज भव्य आयोजन किया जा रहा है। श्री राम जी के यहाँ सब बाड़ी की जनता, यहाँ सभी सर्व समाज, यहाँ सारे संगठन सभी साथ मिलकर इस भव्य आयोजन में सम्मिलित है और मैं सभी बाड़ी की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और भव्य यात्रा निकल रही है। जय श्री राम। कितनी संख्या रही है शोभा यात्रा? हमारी यह संख्या कम से कम 1000 से 1500 के बीच में रही है। जय श्री राम। आज श्री राम जन्मनवमी के उपलक्ष्य में हमारे बाड़ी में भव्य श्री राम शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त सनातनियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया एवं सारे रास्ते लोगों द्वारा पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया और भगवान श्री राम के नारे लगाए गए और भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और आयोजन को सफल बनाया। मैं सभी सनातनियों का आभार प्रकट करता हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज बाड़ी में श्री राम भव्य शोभा यात्रा निकली है, जिसमें सभी बाड़ी के सर्व समाज के लोग, एनजीओ, मातृशक्ति, मीडिया, आमजन का सबका सहयोग रहा है। सभी भगवा लेकर के बच्चे, महिलाएं, मातृशक्ति सबने जय जय श्री राम के नारे लगाए और बहुत अच्छी शोभा यात्रा निकली है। बाड़ी में सांप्रदायिक सद्भाव के साथ में मुस्लिम समाज ने भी स्वागत किया है। ईंट पत्थरों व डंडों से किया ताबड़तोड़ हमला, कई घायल।
धौलपुर शहर के नजदीकी गांव भैसेना का पुरा में ईंट पत्थरों व डंडों में ताबड़तोड़ हमला कर मारपीट करने तथा टेम्पो में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर भैसेना का पुरा चोरपुरा धौलपुर निवासी बाबूलाल पुत्र बदन सिंह लोधा ने कोतवाली थाना धौलपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें बताया गया है कि 3 अप्रैल 2025 को रात करीब 9 बजे अपनी 4 पहिया गाड़ी छोटा हाथी में खेतों में भूसा भरकर ले जा रहा था। जैसे ही अपने गांव भैसेना का पुरा में अपने घर के चौराहे पर आया तो खरगापुर की तरफ से एक बिना नंबरी ट्रैक्टर आया, जिसके चालक के बीच चौराहे पर खड़ा कर दिया। ट्रैक्टर में अभिषेक, सुनील, बड्डू, पवन, मोनू, छोटू, विक्रम, दीपू, प्रकाश, भंवर सिंह, पप्पू, प्रमोद, रमाकांत, करण सिंह, बंटी, राहुल निवासी भैसेना सहित अन्य लोग बैठे थे, जिनसे मैंने व गांव के लोगों ने ट्रैक्टर को साइड में खड़ा करने को कहा तो ट्रैक्टर की ट्रॉली में बैठे सभी लोगों ने गाली गलौज की, जिसका विरोध करने पर ट्रैक्टर में बैठे सभी लोगों ने एकराई होकर ईंट पत्थरों व डंडों से ताबड़तोड़ जानलेवा हमला कर दिया। घरों के किवाड़ और वाहन को तोड़ दिया। घरों से पैसा व जेवरात आदि निकाल कर ले गए। आरोपियों ने बदन सिंह, माधु सिंह, बर्फी देवी, सज्जू देवी, लीलावती, कृष्णा तथा मुकेश को मारपीट कर घायल कर दिया, जो कि सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाल संप्रेषण गृह धौलपुर का होमगार्ड गिरफ्तार। 10 बाल अपचारियों को भगाने में की थी मदद। छत की जाली तोड़कर भागे थे सभी। अब तक 8 बाल अपचारियों को किया डिटेन, 2 की तलाश जारी। सभी के जहन में ये सवाल पहले से था कि संप्रेषण गृह में बंद बाल अपचारी ऐसे कैसे छत की जाली तोड़कर भाग सकते हैं। इसमें किसी न किसी का हाथ तो अवश्य होगा, और हुआ वही। 1 अप्रैल 2025 को संप्रेषण गृह धौलपुर से 10 बाल अपचारियों के भागने में सहायता करने वाले वहां के होमगार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस मामले को लेकर गहनता से पूछताछ कर रही है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में भागे 10 बाल अपचारियों में से अब तक 8 को डिटेन कर लिया है और अन्य 2 की तलाश जारी है। सदर थाना धौलपुर प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि संप्रेषण गृह से बाल अपचारियों को पलायन करने में सहायता करने वाले 46 वर्षीय होमगार्ड विशंबर पुत्र रामदयाल गुर्जर निवासी डायलेन कपुरा रजई कला थाना बसई जांग को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ पूर्व में भी अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज है। थाना प्रभारी ने बताया कि एक साथ इतने बाल अपचारियों के संप्रेषण गृह धौलपुर से भागने पर शक की सुई वहां के स्टाफ पर घूमी। मामले में गहनता से जब जांच पड़ताल की गई तो होमगार्ड विशंबर की संलिप्तता पाई गई, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि संप्रेषण गृह से भागने के कुछ घंटों बाद 5 बाल अपचारियों को पहले ही तुरंत डिटेन कर लिया था। इसके बाद 3 बाल अपचारियों को और डिटेन कर लिया गया है। साथ ही आरोपी होमगार्ड को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दिनांक 1/4/2025 को बाल संप्रेषण गृह धौलपुर से 10 बच्चे पलायन करने की सूचना मिली थी, जिस पर वहाँ पहुँचे जानकारी की गई तो बाल संप्रेषण गृह से 10 बच्चे पलायन कर गए थे, जिस पर श्रीमान एसपी साहब, श्रीमान सीओ साहब के द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जिसमें अब तक 8 बच्चों को दस्तयाब कर बाल संप्रेषण गृह में दाखिल कराया जा चुका है। बाकी 2 रहे शेष बच्चों के दस्तयाबी के प्रयास किए जा रहे हैं एवं जिस संबंध में इसमें बच्चों के पलायन करने में संलिप्तता में एक होमगार्ड के जवान की संलिप्तता पाई गई थी, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया था और 1 दिसंबर होमगार्ड को उसमें गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया था। जिस संबंध में प्रकरण में और अनुसंधान जारी है कि अगर किसी और की भी अगर इसमें संलिप्तता पाई जाती है तो आगे कार्रवाई की जाएगी। अब एसी पर 1 साल की नहीं 5 साल की वारंटी पाएं। जी हां, आपने सही सुना। आदित्य सेल्स संतर रोड धौलपुर लेकर आया है बड़ा धमाका, जिसमें एसी पर 5 साल और फ्रिज पर मिलेगी 20 साल की वारंटी। साथ में नवदुर्गा तक प्रत्येक सामान की खरीद पर पाएं उपहार फ्री। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के एसी, फ्रिज, डीप फ्रीज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर आदि सामान उचित कीमत पर मिलता है। LG, वोल्टास, TCL, IFB, गोदरेज, केल्विनेटर, हिटाची, ब्लू स्टार, वर्लपूल के अधिकृत विक्रेता। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। बजाज फाइनेंस और TVS फाइनेंस उपलब्ध। मल्टी ब्रांड के धौलपुर शहर के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर एक बार जरूर पधारें। आदित्य सेल्स, पता लक्ष्मी मार्केट, जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास, संतर रोड, धौलपुर।
मोबाइल नंबर 98 871 62 976। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स की एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम ना ही केवल एकेडमिक एक्सीलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए। सेंट जेवियर्स स्कूल, एक बेहतरीन भविष्य की ओर। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक सर्वश्रेष्ठ स्कूल की तलाश में हैं? तो सेंट जेवियर्स स्कूल आपके लिए एक आदर्श विकल्प है। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जहां बाहरी राज्यों के अनुभवी शिक्षक बेहतरीन कौशल के साथ शिक्षा प्रदान करते हैं। हमारा उद्देश्य बच्चों को मेहनती, आत्मनिर्भर और संसाधन संपन्न बनाना है। फादर्स द्वारा संचालित मिशनरी स्कूल, जहां अनुशासन और नैतिक शिक्षा पर विशेष जोर, सुविधाजनक एवं सुरक्षित परिवहन, आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम, छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के क्लासरूम, विज्ञान व कंप्यूटर की सुसज्जित प्रयोगशालाएं, व्यवहारिक शिक्षा पर जोर, विशाल खेल मैदान, नृत्य, संगीत, कला और खेल कूद पर भी विशेष ध्यान। सेंट जेवियर्स स्कूल, जहां शिक्षा के साथ संस्कार भी मिलते हैं। नर्सरी से कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। पता सुआ कबाग, गिरोंदा रोड, धौलपुर, राजस्थान। कलश यात्रा के साथ शुरू हुई सिंघल परिवार की श्रीमद् भागवत सप्ताह। चैत्र मास में रामनवमी के शुभ अवसर पर 7 दिवसीय संगीतमय भागवत कथा का शुभारंभ रविवार को धौलपुर शहर में आरएसी लाइन के सामने स्थित जय पैलेस में किया गया। कथा के परीक्षित समाज सेवी मुरारी लाल सिंघल एवं उनकी पत्नी नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन मंजू सिंघल हैं। कथा के पहले दिन आज रविवार को सुबह चोपड़ा महादेव मंदिर पर पूजा अर्चना की गई। इसके बाद बैंड बाजों के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाएं सिर पर कलश धारण कर यात्रा में शामिल हुई। यात्रा का रास्ते में धार्मिक लोगों ने स्वागत किया। हाईवे की सर्विस रोड होते हुए कलश यात्रा कथा स्थल जया पैलेस पहुंची, जहां कथावाचक श्री 1008 स्वामी पद्मनारायण महाराज जी को भागवत गद्दी पर विराजमान किया गया। इसके बाद 12:30 बजे से कथा की शुरुआत की गई। कथावाचक राष्ट्रीय संत श्री 1008 स्वामी पद्मनारायण महाराज ने पहले दिन भागवत कथा का महत्व बताते हुए कहा कि मृत्यु को जानने से मृत्यु का भय मन से मिट जाता है। जिस प्रकार परीक्षित ने भागवत कथा का श्रवण कर अभय को प्राप्त किया, वैसे ही भागवत जीव को अभय बना देती है। पद्मनारायण महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा परमात्मा का अक्षर स्वरूप है। यह परमहंसों की संहिता है। भागवत कथा हृदय को जागृत कर मुक्ति का मार्ग दिखाता है। उन्होंने कहा कि चैत्र मास में इसके श्रवण का महत्व है। भागवत कथा भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न करती है। यह ग्रंथ वेद उपनिषद का सार रूपी फल है। यह कथा रूपी अमृत देवताओं को भी दुर्लभ है। इस मौके पर मुरारी लाल सिंघल, मुन्ना लाल सिंघल, लक्ष्मी नारायण, महावीर लाल, देवेंद्र कुमार, राजीव कुमार, प्रमोद कुमार, मनीष कुमार, त्रिलोक, दिनेश सिंघल, आशीष, राजेंद्र गुप्ता आदि कथा परिवारीजन उपस्थित रहे। हाई टेंशन लाइन के करंट से 3 बच्चों के पिता की मौत। परिजनों ने विद्युत विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के भूरापुरा गांव में रविवार सुबह एक व्यक्ति की करंट हादसे में दर्दनाक मौत हो गई।
आसपास लोगों के द्वारा व्यक्ति को संभाला और परिजनों को सूचना दी, तभी करंट से झुलसे व्यक्ति को गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक सुरजीत पुत्र नवल सिंह उम्र 40 वर्ष की मौत हुई है। मृतक के बड़े भाई कुमार सेन लोधा ने पुलिस में दी तहरीर में बताया कि उसका भाई सुरजीत घर से खेतों की ओर निकला था, तभी रास्ते में नहर किनारे सड़क पर पैदल जा रहा था। इसी दौरान सरपंच के बाड़े में समीप स्थापित विद्युत ट्रांसफार्मर से होकर गुजरा तो 11,000 केवी के झूलते तारों ने उसे करंट की चपेट में ले लिया, जिससे वह हादसे का शिकार हो गया। करंट हादसे में व्यक्ति की जान जाने के बाद लोगों में बड़ा रोष बना हुआ है। विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप है। मृतक के भाई की ओर से पुलिस में दी गई तहरीर में आरोप लगाते हुए कहा गया है कि ट्रांसफार्मर के पास झूलते 11,000 केवी विद्युत तारों को लेकर पूर्व में कई बार शिकायत की गई थी। तारों से आए दिन स्पार्किंग से चिंगारी उठने से हादसे का भय बना रहता है, लेकिन विद्युत विभाग में लापरवाही की हद इतनी रही कि शिकायत के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। विद्युत विभाग के कर्मचारियों की इसी अनदेखी के चलते सुरजीत की जान चली गई है। ऐसे में एक बेटा और 2 बेटी के पिता की मौत से परिवार में लालन पालन का संकट गहरा गया है। परिजनों के द्वारा पुलिस में रिपोर्ट देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंची पुलिस की ओर से पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। अग्रिम जांच कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कार्यकर्ताओं ने मनाया भाजपा का 46वां स्थापना दिवस। रविवार को भाजपा जिला कार्यालय धौलपुर पर भाजपा का 46वां स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता विशंभर दयाल शर्मा, विशिष्ट अतिथि धौलपुर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा और जिला संयोजक मुकेश हनुमानपुरा रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर ने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। हम सबको बीजेपी जनसंघ के जो संस्थापक सदस्य हैं उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इस दौरान कार्यकर्ताओं को भाजपा के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ उपाध्यक्ष धीरू सिंह जादौन ने किया। कार्यक्रम सह संयोजक राम कुमार कुशवाहा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष अविनाश शर्मा, मीडिया प्रभारी राजू गुर्जर, महाराज सिंह चाहर, कार्यालय प्रभारी ब्रजमोहन शर्मा, ऋतिक वर्मा, सह संयोजक लोकेंद्र चौहान, हेम सिंह बघेल, विशाल सिंघल, मुश्ताक कुरैशी, अशोक पचौरी, फैजल खान आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस की और सौभाग्य से आज रामनवमी भी है। रामनवमी की पूरे जिलेवासियों को, प्रदेशवासियों को और पूरे देशवासियों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग अपने घर में झंडे लगा करके इस भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस को उत्सव के रूप में मनाएं। जय श्री राम। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक एसी कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे। बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। राजाखेड़ा में हर्षोल्लास से निकाली राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा।
भगवान श्री राम के जयकारों से गुंजायमान हुआ वातावरण। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर पहली बार राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा का आयोजन युवा जोश के साथ धूमधाम से किया गया। रविवार सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पंचमुखी हनुमान मंदिर पर एकत्रित होने लगे, जहां भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने शोभा यात्रा में पूजा अर्चना कर उसे रवाना किया। यात्रा में देवीय स्वरूपों के जीवंत चरित्रों को दर्शाती हुई झांकियां चल रही थी। वहीं अनेक अन्य झांकियां भी लोगों को आकर्षित कर रही थी। बाजारों को भगवा राम ध्वजाओं से सुशोभित किया गया था। जगह जगह व्यापारियों व अन्य संस्थाओं ने मीठे पानी के शरबत और शीतल पेय का वितरण यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के लिए किया जा रहा था। लोग छतों से पुष्प वर्षा कर रहे थे। अंत में श्री राम जी का डोला चल रहा था, जिसकी हर प्रतिष्ठान के आगे पूजा अर्चना की जा रही थी। बैंड कंपनियों की मनोहारी भक्ति धुनें लोगों को नृत्य करने पर मजबूर कर रही थी। युवा वर्ग व आयोजक मंडल के लोग भगवा साफा के साथ राम सेवक के रूप में बड़ी संख्या में मौजूद रहे। साथ ही क्षेत्र की बालिकाओं की दुर्गा वाहिनी का भी यात्रा में बड़ा योगदान रहा। नेतृत्व वाहिनी की बालिकाएं कर रही थी। बड़ी संख्या में अन्य महिलाएं भी मौजूद रहीं। यात्रा में विश्व हिंदू परिषद से हरेंद्र सिंह राघव, ट्विंकल गोस्वामी, कैलाश चंद शर्मा, माधो सिंह, विनोद तोमर, सोनू वर्मा, नरेंद्र वर्मा, रविंद्र सिंह वर्मा, खुशीलाल, सत्यम गुप्ता, स्कंद वशिष्ठ, रमेश वर्मा, मधुसूदन शर्मा, विशाल गुप्ता, चेतन, मनीष श्रीवास्तव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से विशंभर दयाल शर्मा, रमेश चंद सोनी, अनूप गुप्ता, खंड सेवा प्रमुख कुश राठौर, मनोज सोनी, आनंद शर्मा, हर्ष शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता, राकेश आचार्य, चोखेलाल, जतिन साहू, सनी, अमित साहू, संदीप एवं अरुण मौजूद रहे। गुजरपुरा टीम ने 9 विकेट से जीता क्रिकेट का फाइनल मुकाबला। उपविजेता रही बज्जरगढ़ की टीम। विजेता टीम को दिए 31,000 रुपए व ट्रॉफी। धौलपुर जिले के बसे नवाब क्षेत्र के गांव बज्जरगढ़ में आयोजित रात्रिकालीन प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का शनिवार देर रात को फाइनल मुकाबला हुआ। गुजरपुरा तथा बज्जरगढ़ टीम के बीच मैच के मुकाबले में अंपायर की भूमिका निभा रहे रिंकू गुधेनिया की ओर से टॉस कराया गया। बज्जरगढ़ टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का निर्णय लिया। इस दौरान क्रिकेट मैदान में बज्जरगढ़ की टीम की ओर से अपने खिलाड़ियों को उतारा गया। रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे दर्शकों में बड़ा ही उत्साह देखा गया। यहां अपनी अपनी टीम को जिताने के लिए हौसला अफजाई करते दिखे। इस रोमांचक मुकाबले में बज्जरगढ़ टीम ने 10 ओवर में 55 रन का लक्ष्य रखा। गुजरपुरा टीम ने 5 ओवर में फाइनल मैच जीतकर सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया। मैच के दौरान गुजरपुरा टीम के खिलाड़ी सीपी शर्मा सहित कान्हा परमार ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 14 बॉल में 35 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच हासिल किया। साथ ही मैन ऑफ द सीरीज मोनू पाटियाल और बेस्ट बॉलर जय किशन खटीक को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान सीरीज जीतने वाली गुजरपुरा टीम के खिलाड़ियों ने जमकर जश्न मनाया। प्रतियोगिता के मुख्य आयोजक भगवान सिंह त्यागी, राजवीर त्यागी, सोनू कुशवाहा, परशुराम, ओम प्रकाश कुशवाहा, भारत सिंघोरा आदि की ओर से विजेता टीम को ट्रॉफी और 31,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। वहीं उपविजेता टीम बज्जरगढ़ को शील्ड और 11,000 रुपए की राशि दी गई। जिला कार्यकारिणी चुनाव को लेकर महासंघ एकीकृत की हुई बैठक। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत की जिला महासमिति की बैठक में 1 माह के अंदर जिला कार्यकारिणी का चुनाव कराने का ऐलान किया है। यह जानकारी बैठक की अध्यक्षता कर रहे राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष राकेश चंद्र शर्मा ने बैठक को संबोधित करते हुए दी। बैठक में उपस्थित सभी संघों के जिला अध्यक्ष एवं सभी संबद्ध संगठनों के महामंत्रियों ने एक मत से चुनाव कराने के निर्णय को मान लिया। जिला अध्यक्ष चंद्रभान चौधरी ने कहा कि वेतन विसंगतियों को दूर नहीं करना कर्मचारियों के साथ धोखा है, जिसे महासंघ एकीकृत कभी स्वीकार नहीं करेगा। चौधरी ने मुख्यमंत्री मांग की वेतन विसंगतियों पर पुनर्विचार करने की मांग की है। जिला संयोजक अजय पूनिया ने सभी उपस्थित सदस्यों को मांग पत्र की जानकारी दी और संशोधित मांग पत्र तैयार करने के लिए प्रस्ताव दिए। संस्कृति ग्लोबल स्कूल में महिला स्टाफ की आवश्यकता। संस्कृति ग्लोबल विद्यालय में महिला अध्यापकों की आवश्यकता है। अनुभवी महिला अध्यापिका को प्राथमिकता दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, सब्जेक्ट टीचर साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, संस्कृत, कंप्यूटर, एग्जेट्रा।
वेतन योग्यता अनुसार। पता मानपाल कॉलोनी, गुरुद्वारे के पीछे, धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9352320063। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौल। बसेड़ी में धूमधाम से निकाली रामनवमी शोभा यात्रा। लोगों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत, लगाए जय श्री राम के जयकारे। रामनवमी के पावन अवसर पर धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में राम भक्तों द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा बसेड़ी कस्बे के नयावास स्थित भैरव बाबा मंदिर से प्रारंभ होकर सर्राफा बाजार, सदर बाजार, मुख्य चौराहा, पीपल मंडी, गंज, तिमासिया से वापस होते हुए अग्रवाल धर्मशाला मार्ग होकर माता मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व पंडित नत्थीलाल पारासर द्वारा विधिवत तरीके से मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई। इसके बाद शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा में भगवान राम की झांकी आकर्षक सजाई गई। शोभा यात्रा के दौरान कस्बा भगवामय नजर आया। शोभा यात्रा के दौरान युवा जय श्री राम का उद्घोष करते हुए चल रहे थे। इसके अलावा कस्बे में प्रत्येक दुकान पर जय श्री राम की पताका लगने से माहौल भक्तिमय नजर आया। शोभा यात्रा में युवक धर्म ध्वज लेकर चल रहे थे। इसके अलावा बैंडबाजों की धुन पर युवा भक्तिमय होकर थिरकते हुए नजर आए। इसके बाद शोभा यात्रा के माता मंदिर पर पहुंचने के बाद मंदिर प्रांगण में भक्तों द्वारा 551 दीप प्रज्वलित किए गए। इस दौरान पूर्व विधायक सुखराम कोहली, समाजसेवी मायाराम शर्मा, ब्राह्मण समाज अध्यक्ष सुरेश कौशिक, भाजपा मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार, देवेश प्रसाद शर्मा, कैलाश चंद, दर्शन लाल गोयल, डॉक्टर महेंद्र कोहली, पीयूष शर्मा सहित कई भक्तगण व युवा मौजूद रहे। देवखेड़ा में जलभराव से हालात खराब, जिम्मेदार बेखबर। केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन अभियान के धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में अधिकारियों के सुस्त रवैये से धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं, जिस पर जिम्मेदार आंखें बंद कर ड्यूटी वाले घंटों को पूरा करते नजर आते हैं। ऐसे ही राजाखेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत देवखेड़ा में खुलेआम स्वच्छ भारत मिशन अभियान की धज्जियां उड़ रही हैं, जहां हालात बदतर बने हुए हैं और जिम्मेदार बेखबर बने हैं। राजाखेड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत देवखेड़ा के गांव देवखेड़ा में स्वच्छता के नाम पर मानो केवल दिखावा हो रहा हो, लेकिन जब जमीनी हालात देखें तो हालात बिल्कुल विपरीत नजर आते हैं। गलियों में जगह जगह जलभराव, कीचड़, गंदगी स्वच्छता शब्द पर कलंक लगाती नजर आती है। जहां एक और स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी मौसमी बीमारियों को रोकने के प्रयास में हैं, जिससे गंदगी की वजह से कोई बीमारी ना हो पाए। दूसरी तरफ यहां गंदगी को बढ़ावा देकर बीमारियों को आमंत्रित करने जैसी स्थिति नजर आती है। वहीं एक और कुछ समय पहले राज्य सरकार द्वारा स्वच्छता के लिए अलग टेंडर प्रक्रिया भी शुरू की, जिसके द्वारा डोर टू डोर कचरा संग्रहण होना है, लेकिन इसके बावजूद भी हालात खराब हैं। मां भद्रकाली दर्शनों को उमड़ी भक्तों की भीड़, मेले में श्रद्धालुओं ने लिया आनंद। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र में 70 कापुरा के नजदीक स्थित प्रसिद्ध भद्रकाली माता मंदिर में चैत्र नवरात्र मेले के दौरान भक्तों की अटूट श्रद्धा देखने को मिली। नवमी पर मेले में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। तेज धूप और गर्मी के बावजूद 2 दिनों में अधिक श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए। श्रद्धालुओं ने नवमी पर मां भद्रकाली को धूप, दीप और ध्वज नारियल अर्पित किए। मनिया कस्बे के मुख्य मार्गों से लेकर छोटी गलियां तक श्रद्धालुओं से भर गई। पूरा कस्बा माता के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। मंदिर प्रशासन और पुलिस ने भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्था की। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर में कई कतारें बनाई गई। ये मेला आसपास में प्रमुख धार्मिक आयोजन है। राजस्थान सहित अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। कई भक्त मन्नत पूरी होने पर धागा खोलने आते हैं। मंदिर के महंत प्रदुमन ने बताया कि 70 कापुरा वासियों के प्रयासों से मां काली मंदिर में 10 वर्षों से लगातार यहां नवरात्रों में 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले के दौरान मां महाकाली को हीरा मोती से जड़ी हुई पोशाक धारण करवाई जाती है। मंदिर के बाहर ग्रामीणों द्वारा जगह जगह पानी एवं शरबत की उचित व्यवस्था की गई। मंदिर समिति के सदस्य दीपक कुशवाहा, मोबाइल वाले प्रहलाद कुशवाहा, सतीश, पिंकी ठाकुर,
दिलीप कुशवाहा, अर्जुन कुशवाहा, गोपाल कुशवाहा सहित समस्त ग्रामीणों का विशेष योगदान रहा। आपका स्वागत है इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल में, जो नर्सरी से लेकर कक्षा 10वीं तक बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट के मार्गदर्शन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। हम छात्रों के शैक्षणिक विकास, समग्र व्यक्तित्व निर्माण और जीवन कौशल पर ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ आधुनिक कक्षाएं, स्टेम लैब्स और सुसज्जित लाइब्रेरी उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के खिलौनों युक्त क्लासरूम, ताकि बच्चे खेल खेल में शिक्षा प्राप्त करें। बड़ा खेल मैदान, आरओ वाटर, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल ट्रेन्ड स्टाफ, शिक्षा के साथ खेलकूद और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हैं। ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। लिमिटेड सीट्स, हरी अप। अधिक जानकारी के लिए एक बार स्कूल में विजिट जरूर करें। इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल, इन फ्रंट ऑफ मेडिकल कॉलेज, बारी रोड, धौलपुर। Join us in shaping tomorrow. Visit us at Birla Open Minds International School behind Ladkhera Petrol Pump, Saipao Road, Dholpur, Rajasthan 328001, or call us at 9313047191. For over a century, the Birla name has symbolized trust, growth, and transformation in India's educational journey. With a legacy that spans over 100 years, the Birla family has remained at the forefront of India's industrial and educational evolution, building a foundation for future generations. Today, Birla Open Mind Schools proudly carry forward this legacy, with over 200 schools across the country, providing quality education to young minds and creating future-ready individuals. जयकारों के साथ भक्तों ने मनाया रामलला जन्मोत्सव। धौलपुर शहर के जेल रोड स्थित पेच वाले हनुमान जी मंदिर में भगवान रामलला का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मंदिर परिसर में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आरती भजन गाकर हर्षोल्लास के साथ जन्मोत्सव मनाया। इस दौरान भगवान श्री राम के जयकारों से मंदिर माहौल गूंजता रहा। मंदिर पुजारी लोमेश त्रिपाठी ने सभी भक्तों को रामलला जन्मोत्सव की बधाई, शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि मंदिर प्रांगण में 9 दिन माता के भक्तों का विशेष पर्व रहता है। फिर रामनवमी पर रामलला का जन्मोत्सव मनाया जाता है। अरुण त्रिपाठी ने बताया कि 12 अप्रैल को हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें भव्य फूल बंगला, 56 भोग का आयोजन किया जाएगा। कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ रविवार को बसेड़ी कस्बे में कलश यात्रा के साथ किया गया। कलश यात्रा में सबसे आगे परीक्षित सरोज देवी पत्नी ओमकार दास महाराज सिर पर भागवत पुराण रखकर चल रहे थे। पीछे सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सिर पर कलश रखकर चल रही थी। बच्चे ध्वज पताकाएं फहराते हुए बैंड बाजों पर बज रहे संगीत पर नृत्य करते हुए चल रहे थे। कलश यात्रा का शुभारंभ पुराने थाने के पास हनुमान जी के मंदिर से हुआ। कलश यात्रा के दौरान बाजार में जगह जगह स्वागत किया गया। बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा राघव पैलेस पहुंची, जहां कथा व्यास आचार्य केशव देव शास्त्री ने श्रद्धालुओं को पहले दिन की कथा सुनाई। इस अवसर पर आयोजक पंकज शर्मा, लवकुश शर्मा, नथीलाल शर्मा, भगवान सिंह सहित श्रोतागण मौजूद रहे। अप्रप्रस जायसवाल जैन समाज की चिंतन सभा आयोजित। वर्तमान में सामाजिक परिवेश, दशा और दिशा में काफी परिवर्तन हुए हैं। सबसे अधिक समस्या बच्चों के सगाई संबंध बनाने में आ रही है। नवगठित एपीपीएस संस्था इस कार्य को सरल एवं सुगम बनाने के लिए जो प्रयास कर रही है, वे प्रशंसनीय व सराहनीय है। इस संस्था द्वारा संचालित जायसवाल जैन पढ़ने ऐप एवं प्रकाशित परिचय पुस्तिका सजातीय बंधुओं के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। उक्त उद्गार अविवाहित प्रतिभाएं प्रस्तुति समूह के संरक्षक सुदीप जैन मिढ़ेला दिल्ली ने जैन धर्मशाला धौलपुर में आयोजित हुए राष्ट्रीय चिंतन सभा के दौरान व्यक्त किए। एपीपीएस के राष्ट्रीय संयोजक अजय जैन शिवपुरी एवं रविंद्र जैन जमुसर भोपाल ने बताया कि जैन सेवा सदन धौलपुर में आयोजित दिगंबर जायसवाल जैन उपरोचिया समाज की सेवाभावी संस्था अविवाहित प्रतिभाएं प्रस्तुति समूह की राष्ट्रीय चिंतन सभा में देश भर के लगभग 1 सैकड़ा क्षेत्रीय संयोजकों ने भाग लेकर समाजोत्थान एवं अविवाहित बच्चों के सगाई संबंध करने की दिशा में गहन विचार विमर्श एवं चिंतन करने के बाद सर्वसम्मति से अनेकों प्रस्ताव पारित किए।
सभा का संचालन रविंद्र जैन जम्मूसर भोपाल द्वारा किया गया। सभा में मुख्य वक्ता के रूप में सुदीप जैन मिढ़ेला गुरुग्राम, राजेंद्र भंडारी मुरैना, सगुन चंद जैन दिल्ली, धनेश जैन धौलपुर, अतुल जैन आगरा, पूर्व प्राचार्य SK जैन धौलपुर, संजय जैन आगरा, विमल जैन, राजू अम्बाहा, राजकुमार सोनू आगरा, गौरव जैन इंदौर, डॉक्टर SC जैन धौलपुर, पवन जैन, दिलीप जैन व्याख्याता ने अपने विचार प्रस्तुत किए। भाजपाइयों ने मनाया पार्टी का 46वां स्थापना दिवस। धौलपुर जिले के बसे नवाब कस्बे में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी का 46वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बाड़ी विधानसभा संयोजक KG तिवारी ने की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा किए गए जनहित में कार्यों को जनता के बीच में ले जाकर के बताना होगा। आज देश विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भाजपा का मूल मंत्र है। इस अवसर पर हरिओम त्यागी, रहीम खान, सुक्कन लोधा, लाखन सिंह, डिकलेश परमार, लूका सिंह, अभिषेक कुशवाहा, केशव दयाशंकर कटारा, दिवाकर प्रजापत आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन